नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS-PCS में। आज हम लोग फिर से PSIR का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे BPSC के नज़रिए से। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि BPSC में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है। यानी कि इंडियन, जैसे कि एक मैकियावेली है जो कि जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मैकियावेली के बारे में। तो भारत में इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत में इंडियन मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। अगला क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उनके जो गुरु थे वो कौटिल्य थे। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु थे कौटिल्य। तो अगला क्वेश्चन है मैकियावेली कहाँ से संबंध रखते हैं? तो मैकियावेली इटली से संबंध रखते हैं। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकियावेली के बारे में क्वेश्चन है कि मैकियावेली कहाँ से संबंध रखते हैं? तो इटली से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के टाइम में इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? तो 5 पार्ट में डिवाइडेड था। एक्चुअली में मैकियावेली का जब समय था तो उसमें जो इटली था वो बहुत ज़्यादा अंदर से इनस्टेबल था, बहुत ज़्यादा करप्शन था, बहुत ज़्यादा सिविल वार वाला सिचुएशन था। तो ऐसी सिचुएशन में मैकियावेली ने अपना थ्योरी दिया था, ताकि कोई भी स्टेट क्राफ्ट की दुनिया में अगर स्टेट को मजबूती से रूल करना चाहता है, वहाँ इनस्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है, पीस इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो इस हमारे थ्योरी का यूज करके ये सारी चीज़ कर सकता है। तो मैकियावेली के टाइम में इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? तो 5 पार्ट में डिवाइडेड था। अगला क्वेश्चन है इस टाइम इटली का सिचुएशन कैसा था? जब मैकियावेली के समय में इटली का सिचुएशन कैसा था? तो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था। 5 पार्ट में हम बताएं कि डिवाइडेड था और करप्शन बहुत ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट पैट्रियोट एमॉन्ग ऑल थिंकर्स किस थिंकर को कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने स्टेट के सामने किसी को जगह नहीं दिया। इवन ये भी कहा है कि अगर स्टेट को अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, पीस को मेंटेन रखने के लिए, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए रिलीजन का भी यूज करना पड़े तो करे। अगला क्वेश्चन है गोल्डन मीन का कंसेप्ट किसने दिया था? ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट लाइक रिवीजन है। गोल्डन मीन का कंसेप्ट एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल जो कि अपने आप में फंक्शनलिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के फादर भी माने जाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि गोल्डन मीन हमेशा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक तरफ है डरफोक और दूसरी तरफ है, एक तरफ डरफोक और कायरता है, दूसरी तरफ लापरवाह है। तो मिडिल पोजीशन हमेशा करेज होगा यानी कि हिम्मत होगा। तो गोल्डन मीन का कंसेप्ट किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो, यह स्टेटमेंट किसका है? यह भी रिवीजन है, यह स्टेटमेंट इमर्जन का है। यह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन लेता है कि प्लेटो से ही फिलोसफी है, फिलोसफी से ही प्लेटो है। क्योंकि एक्चुअली में प्लेटो ही केवल फिलोसफी में कंट्रीब्यूट नहीं किए। अब प्लेटो ने डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ी कुछ बोला है, तो डेमोक्रेसी तो अलग है, फिर राइट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है, या और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको अलग है, जो कि प्लेटो से अलग है। इसलिए ये स्टेटमेंट तो कहना एक्सट्रीम है। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने दिया है, तो इमर्जन ने दिया है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसे बोमेन ने लीड किया है? यानी कि शुरू से अंत तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाने में न्यूजीलैंड से ये बोमेन थी। तो ये क्वेश्चन है कि किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का हुआ है, जिसको लीड बोमेन ने किया है? तो वो न्यूजीलैंड है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।